कविता और हमारे महानगरों का क्या रिश्ता है? क्या अब भी बड़े शहरों में जीते हुए लोगों के लिए कविता को जानना, जीना, महसूस करना संभव है? मेरी मुराद कागज़ पर लिखे और नीरस प्राध्यापकों द्वारा उबते हुए विद्यार्थियों को कक्षा में बलात् पढ़ाई जाने वाली कविता से नहीं, ज़िंदगी के बीचों बीच रोज़ घटने वाली कविता से है। पिछले दिनों एक अजीब वाक़या घटा। अखबार में एक छोटी सी खबर थी, पर इसकी गूंज देर तक मन में बनी रही। सीमेंट के जंगल मुंबई में बाग बगीचों से भरा एक रिहायशी इलाका है, 5 गार्डन्स। घने पेड़ और हरियाली इतनी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप मुंबई शहर में हैं। यहीं सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर्स भी हैं। अब हुआ यह कि वहाँ सरकारी कर्मचारियों की एक रिहायशी इमारत में एक कोयल घुस आई और लगी कूकने, कुहू 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 कुहू। अब कोयल तो कोयल है, कूकना उसका सहज धर्म है। उस कोयल बेचारी की से गलती यह हुई कि वह असमय अपनी मीठी तान सुनाने लगी। आधी रात का समय था, किसे फुर्सत थी इस मीठी तान को सुनने की। थके हुए सरकारी कर्मचारी दिन भर फाइलों में सिर खपाने के बाद घर आकर सोए थे। आधी रात कोयल उनकी नींद में खलल डाल रही थी। वे जाग गए और खूब परेशान हुए। कोयल को भगाने के लिए उन्होंने हो हल्ला मचाया, टीन के खाली कनस्तर बजाए, धुआं किया और बिन बुलाए कि इस दुष्ट मेहमान को अपने मोहल्ले से खदेड़ ही दिया। कोयल के जाते हुए फिर गहरी नींद में डूब गए। यह जैसे कि आधुनिक जीवन पर बनी किसी सररियलिस्टिक फिल्म का कोई दृश्य हो। अखबार में यह एक छोटी सी खबर थी, पर यह खबर किसी दुस्वप्न की तरह थी। हम सभ्यता के किस मुकाम पर आ पहुँचे हैं। मोटर कारों और डबल डेकर बसों का शोर हमें परेशान नहीं करता। आधी रात फ्लाईओवर पर भयानक आवाज़ के साथ दौड़ती किसी स्पीड बाइक की हिंसा को हम झेल लेते हैं। 20 लाख की सेडान कारों के स्टीरियो से आता कान फोड़ू संगीत हमारी नींद में खलल नहीं डालता। भीमकाय क्रेनों, बुलडोज़रों और भारी भरकम ट्रेलरों की आवाज़ें हमें बहरा नहीं बनाती। हम चौंकते बिल्कुल नहीं। जगराते के लाउडस्पीकरों से हमें कोई आपत्ति नहीं। देर रात डिस्को में बजता 10,000 वाट का पॉप संगीत पड़ोस की इमारतों को हिला डालता है, पर सब चलता है। पर यह कोयल की मीठी आवाज़ हमारी नींद उजाड़ देती है। हम घबरा जाते हैं। क्या सचमुच हमने सहसा आती धीमी आवाज़ों को सुनना बंद कर दिया है? कोई भी वह चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, नैसर्गिक है, बस वह है और अपनी तरह से है। वह हमारे भीतर खींच क्यों पैदा करने लगी है? इसी कोयल की मीठी तान से कभी आम्र वृक्षों में बौर आते थे, बसंत जीवन में दस्तक देता था, स्त्रियां मदमस्त हो जाती थीं, कामातुर हो उठती थीं, कवि पगला जाते थे। शहर फैल रहे हैं, लोग अपनी स्मृतियां खो रहे हैं। जो वास्तव में सुंदर है वह अजनबी लगता है। वह अखबार के 5वें पन्ने पर एक छोटी सी खबर बनकर रह जाता है।